ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमयी मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करती प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। जब भी मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तो सर्वप्रथम उमा स्वामी महाराज की याद आती है। उनका प्रथम सूत्र याद आता है तत्वार्थ सूत्र का कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। अब मोक्ष तो जो है पंचम काल में होता नहीं है भाई, लेकिन मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ मंजिल की चर्चा ज़्यादा नहीं करते, मार्ग की चर्चा करते हैं। मार्ग सच्चा मिल गया तो मंजिल पे तो पहुँचना ही पहुँचना है। जब आप कभी बाय रोड से जाते होंगे तो बताओ मंजिल दिखती है कि मार्ग दिखता है? बताओ, बाय रोड आप कहीं भी जाओ, मंजिल पे ध्यान देना है कि मार्ग पे ध्यान देना है? बताओ। लक्ष्य में मंजिल, बताओ चलते तो मार्ग पे। दो रास्ते निकल आए तो बताओ दिल्ली कहाँ जाना है? तो मार्ग सच्चा होना जरूरी है। जब तक मार्ग सच्चा नहीं है तो मंजिल मिलेगी नहीं। और मार्ग अगर मिल गया तो मंजिल की माला फेरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चल गए उस रोड पे, भाई बोर्ड लगा है कि यहाँ से आपको दिल्ली की तरफ मुड़ना है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो ये एरो का निशान नहीं, यहाँ से जाओ। मार्ग मिल गया, सही हो गया। यही बता रहे हैं पंडित टोडरमल जी कि आप बाहर में जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं ये संसार मार्ग है। और यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए तो एरो का निशान बना रहे, इधर जाओ। दो अलग रास्ते हैं, एरो का निशान है, उसकी चर्चा है। तो उन्होंने कहा लक्षण, मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या? कि मोक्ष मार्ग का लक्षण ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। दौलत राम जी ने क्या लिखा है इसके विषय में? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी भैया सम्यक दर्शन है। आपको यदि जाना है तो सबसे पहले हम पूरा मार्ग नहीं पूछते। आपने देखा होगा कहीं जाना हो ना अपन को तो पूछते पूछते चले जाते हैं एक बार में। फिर पहले दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। तू केवल इतना बता दे यहाँ से कहाँ जाना है, आगे 2 रोड आएंगे वहां फिर पूछ लेंगे हम। समझ में? तो अभी चर्चा शुरुआत की करनी है सम्यक दर्शन की। पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। समझ में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, तीनों एक साथ ही होते हैं यहाँ पे एक ही समय में। बस ये है कि दर्शन जो है मिथ्यात्व का पूर्ण अभाव होकर सम्यक दर्शन होता है। और चारित्र में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में रागादिक का अभाव होता है और चारित्र की धीरे धीरे पूर्णता होती है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का लक्षण लिखा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब देखो पेज नंबर 318, 317 के लास्ट में हमने चर्चा की थी कल कि भाई वही 7 तत्व हैं, उनको कहीं कहीं पे 9 पदार्थ भी कहा है, कहीं कहीं पे 9 तत्व भी कहा है। समय सार में 9 तत्व कह के कहा है उन्हें, तो उसमें परेशान मत होना। 7 तत्व जो है वो प्रयोजन भूत हैं, जीव अजीव सामान्य हैं, बाकी 5 उसके विशेष हैं और पुण्य पाप उसके भी विशेष है। क्योंकि पुण्य पाप से जीव ज्यादा परिचित है, इसलिए पुण्य पाप को अलग से लिख दिया। सबसे ज्यादा जीव पाप को है और पुण्य को उपादेय मानता है। तो यहाँ पुण्य के प्रति जो उपादेय बुद्धि है उसको खत्म करने के लिए पुण्य पाप का विशेष वर्णन करना है, विशेष वर्णन किया अलग से, इसलिए विशेष के भी विशेष है। ठीक है,
अब देखो यहां प्रश्न उठाया 318 पेज नंबर पे कि इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, किनका? 7 तत्वों का। इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? भाई दर्शन का मतलब जो हमने संसार में सुना है, भाई हम तो समझते हैं देखने का नाम दर्शन है, तुम अलग से लगा रहे हो अपना श्रद्धान। श्रद्धान कहाँ से हो गया भाई? है श्रद्धान का मतलब होता है प्रतीति मात्र, केवल प्रतीति, अलग से चीज है। और दर्शन का मतलब होता है अवलोकन। ये तो दोनों अलग अलग शब्द है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई दर्शन का मतलब, भाई साहब हम भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम भी थोड़ा समझदार जीव हैं, ऐसा तो है नहीं हम बुद्धू है तो हमें बेवकूफ बना रहे हो, हैं? लिख रहे हो दर्शन और फिर अर्थ कर रहे हो श्रद्धान, ऐसा कैसे? तो उसका उत्तर लिखा, ये पूरा सर्वार्थ सिद्धि का उत्तर है। ये ज्यादा ये टीका जो है सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने की है, वही उत्तर है यहाँ पे। प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। जैसा जहां प्रकरण चल रहा है वैसा वहां अर्थ किया जाता है शब्दों का। सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, यहाँ देखने की बात नहीं है, यहाँ तो प्रतीति की बात है, श्रद्धा की बात है। उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है, समान होता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और सामान्य अवलोकन तो समस्त पदार्थों का कैसा होता है? समान ही होता है। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अवृत्ति नहीं होती। अब बताओ, सम्यक दृष्टि को ये शास्त्र दिखेगा, मिथ्या दृष्टि को क्या दिखेगा? आत्मा। बताओ, सम्यक दृष्टि को पुद्गल आत्मा दिखेगा, आत्मा पुद्गल दिखेगा, क्या दिखेगा? मिथ्या दृष्टि को अलग दिखेगा। भाई सम्यक दृष्टि को आत्मा आत्मा दिखेगा, मिथ्या दृष्टि को आत्मा पुद्गल दिखेगा, ऐसा देखने की बात नहीं है, श्रद्धा की बात है। दिखेगा तो दोनों को समान, आत्मा दोनों को ही नहीं दिखेगा, आत्मा दोनों को ही नहीं दिखेगा, चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि आत्मा तो दिखता ही नहीं, अमूर्ति के अरूपी है, ऐसा है। दोनों को समान दिखता है सामान्य अवलोकन में। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यह प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, तो दर्शन शब्द का जो अर्थ आप अगर सामान्य अवलोकन करते हैं तो मोक्ष मार्ग में वो अर्थ सही नहीं बैठता, उसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं निकलता। क्योंकि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों के ही, मोक्ष मार्गी संसार मार्गी दोनों के ही देखना तो एक जैसा ही होता है, देखने में कोई परेशानी नहीं। और अगर देखने में किसी को परेशानी हो तो वो शंकर नेत्रालय में जाए चेन्नई में। देखने में किसी को परेशानी हो तो आई हॉस्पिटल में जाए, उससे हमें कोई लेना देना, मोक्ष मार्ग में उसका कोई संबंध नहीं है। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है। अच्छा, श्रद्धान केवल सम्यक दृष्टि के होता है? बताओ। ही के होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि ही के होता है श्रद्धान। नहीं, श्रद्धान सामान्य श्रद्धान, प्रयोजनभूत श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान केवल सम्यक दृष्टि के होता है। श्रद्धान तो दोनों के होता है। बताओ, बिना श्रद्धान के आप एक कुर्ता नहीं पहन सकते, किताब नहीं पढ़ सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते बिना श्रद्धान के, आप लौकी मटर की सब्जी नहीं खा सकते आप बिना श्रद्धान के। श्रद्धान भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के समान ही होता है। समान ही होता है का मतलब श्रद्धान तो होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के सम्यक होता है, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या होता है। इसीलिए तो उमा स्वामी आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग के आगे एक शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? सम्यक। मोक्ष मार्ग यदि आप लिख रहे हो तो मोक्ष मार्ग में जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र होता है वो कैसा होता है? सम्यक होता है। सम्यक श्रद्धान। श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि की ही के होता है। यहाँ श्रद्धान का अर्थ है सम्यक श्रद्धा, ठीक है। इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। सम्यक श्रद्धान से ही मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है, माने मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। ये प्रवृत्ति होने का क्या अर्थ है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने अब उस विषय में विचार चालू हो गया, समझ लो उस विषय का निर्णय पक्का हो गया, उस विषय में आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी खाली विचार चल रहा है, सम्य शिखर जी जाना है, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, वहां से वंदना तो करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए,
अब अभी विचार चल रहा था, ठीक है भाई, विचार तो कोई भी कर सकता है, सोचता तो कोई भी है। मेरे पास फोन आया कल किसी लड़के का, हमारा जूनियर ही है, बोला भाई साहब कौन नूर आने के बारे में सोच रहे हैं। सोचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आने का विचार हो तो दोबारा फोन करना, अभी सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने में क्या जा रहा है। वरना सोचना अलग चीज है और प्रवृत्ति। हम लोग भी मोक्ष मार्ग के बारे में क्या कर रहे हैं, अभी सोचते रहते हैं, सोच रहे हैं मोक्ष जाना है भैया, मोक्ष मार्ग करना है, आत्म कल्याण करना है, शास्त्र पढ़ के करेंगे, कैसे करें बताओ, आत्मा अनुभव में नहीं आना, सोच रहे हैं, सोच लो। सोचना और प्रवृत्ति करना दोनों में अंतर है। जब तक सोच रहे हो तब तक अभी मिथ्या श्रद्धा नहीं है, और जब सम्यक श्रद्धान होता है तो प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, सोचना बंद। प्रवृत्ति माने कहाँ की, संसार की या मोक्ष मार्ग की? मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति शुरू होती है। टिकट पक्का हो गया, मतलब अभी तक तो सोच रहे थे सम्य शिखर जाना है जाना है जाना है, अब विचार हो गया पक्का, चले, बताओ कब चले? संडे को संडे को चलेंगे। अच्छा देखो टिकट, ट्रेन में टिकट है कि नहीं, वेटिंग तो नहीं है, कंफर्म टिकट मिल रही है कि नहीं, अभी तक भी सोचना चल रहा है। टिकट हो जाए तब हाँ अब थोड़ा पक्का है, प्रवृत्ति शुरू हो गई। अब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, अभी प्रवृत्ति तो यहाँ से शुरू, यहाँ टिकट होते ही तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन कोई दूसरा काम नहीं रखना अपन को, उस दिन निकलना है, वो ये सब प्रवृत्ति में आएगा। और प्रवृत्ति को थोड़ा और समझो तो, सामान पैकिंग, घर से सामान की पैकिंग, ट्रेन के लिए भोजन बनाया जा रहा है, ये सब प्रवृत्ति कहलाएगी। अभी पहुंचे नहीं है लेकिन प्रवृत्ति शुरू हो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग के लिए प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, आत्मा का रस चखना शुरू हो जाता है, आनंद आना शुरू हो जाता है, इसी का नाम प्रवृत्ति। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष का दूसरा नाम सुख और आनंद, और चौथे गुण स्थान से वो सुख और आनंद का प्रारंभ हो जाना, इसका नाम है प्रवृत्ति। पूर्ण सुख पूर्ण आनंद होगा वो मोक्ष, और प्रारंभ हो गया तो प्रवृत्ति। समझ में आ गया? ऐसा है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उन्होंने साफ कह दिया, भाई देखो सामान्य अवलोकन नहीं लेना है, देखने का मोक्ष मार्ग में कोई संबंध नहीं है, वो आंखों से लेना देना है उसका। यहाँ तो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। श्रद्धा जो होती है वो अतीन्द्रिय आत्मा का विषय है, ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय है कि किसका विषय है? श्रद्धा। ज्ञान तो अलग गुण है, ज्ञान का विषय सम्यक ज्ञान में पहुंच जाएगा वहां। श्रद्धा माने दर्शन गुण, समझ में आया? दर्शन गुण कौन है? दर्शन गुण कौन है बताओ? पर्याय, पर्याय है कि गुण है? दर्शन गुण है, सम्यक दर्शन पर्याय। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब दर्शन मतलब आत्मा, जहाँ जहाँ गुण है वहां वहां आत्मा है। समझ में आया? जहाँ जहाँ गुण है वहां वहां द्रव्य है, जहाँ जहाँ दर्शन नाम का गुण है वहां वहां आत्मा है। अभी क्लियर है ना? इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। ये दर्शन गुण का काम है श्रद्धान, समझ में? मतलब मेरा काम है, मतलब आत्मा का काम है, मेरा काम है श्रद्धा। इसमें शरीर का कोई मतलब नहीं है, इसमें 5 इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मन का कोई काम नहीं है। शुरुआत में हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मन में विचार तो पहले चलता ही है, लोगों के विचार तो होता ही है, और अन्यथा अगर विचार नहीं होता ना, असंगी जीवों के सम्यक दर्शन होता फिर। समझ में? विचार पूर्वक निर्णय होता है, निर्णय पूर्वक अनुभव होता है, और अगर इस चीज को हटा दिया निर्णय विचार को, तो क्या होगा? असंगी जीवों के सम्यक दर्शन का सद्भाव मानना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा तो होता नहीं। क्लियर है? श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ दर्शन का अर्थ क्या लिया? श्रद्धान अर्थ लिया। दृश्य धातु से बना हुआ ये दर्शन शब्द है, जिसका अर्थ यहाँ पे श्रद्धान लिया गया। फिर दूसरा प्रश्न उठाया उन्होंने, जिसका जवाब अपन पहले देख चुके थे। प्रश्न उठाया, देखो यहाँ विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान कहा, सो प्रयोजन क्या? श्रद्धान तो कहा भाई, लेकिन कैसा श्रद्धान? अभी ऊपर बात की थी ना, श्रद्धान सम्यक दृष्टि की ही होता है। अगर विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान है तो वो मिथ्या दृष्टि के भी होता है, उसमें मिथ्या दृष्टि के ही होता है ही है ना। यदि विपरीत अभिनिवेश से सहित श्रद्धान है तो मिथ्या दृष्टि के ही होता है, और विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान है तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। ऐसा है।
देखो क्या अर्थ लिखते हैं, अभिनिवेश का नाम है अभिप्राय। अभिनिवेश का नाम क्या है? अभिप्राय। मतलब जो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना जानकर अन्यथा जाने, वो विपरीताभिनिवेश है। अन्यथा माने विपरीत, अन्यथा माने विपरीत, अभिनिवेश माने अभिप्राय, स्वरूप, है ना। अन्यथा अभिप्राय हो उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। यहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने, और आश्रव को पहचान कर उसे हे माने, बंध को पहचान कर अहित माने, संवर को पहचान कर उपादेय माने, निर्जरा को पहचान करके उसे हित का कारण माने, मोक्ष को पहचान करके अपना परम हित माने। ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। तत्वार्थ श्रद्धान और फिर अभिप्राय, दो क्यों लिए अलग अलग? हाँ बस बताता हूँ। देखो तत्वार्थ श्रद्धान में तो ये आया कि भाई तत्व और अर्थ, ठीक है। तत्व माने उसका भाव, अर्थ माने वस्तु पदार्थ, है ना। ये अभिप्राय माने प्रयोजन, प्रयोजन, अभिप्राय माने होता है प्रयोजन। उस हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध करना है, पहले प्रयोजन की बात करेंगे। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष के लिए कौन कौन से तत्व और अर्थ को जानना है, उसका नाम है तत्वार्थ। बात समझ में आई? अभिप्राय मतलब मोक्ष, मोक्ष, अभिप्राय मतलब प्रयोजन। बात समझ में आ रही है? अभिनिवेश, अभिप्राय, प्रयोजन, ये एक ही शब्द। उद्देश्य, उद्देश्य हमारा लक्ष्य, सब एक ही वर्ण है। हमारा अभिप्राय सिद्ध हो, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, हमारा उद्देश्य सिद्ध हो, वो वाला अर्थ है। अभिप्राय नाम है। तो तत्व और अर्थ जो ये दो चीजें हैं, तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ, तो किनका श्रद्धान करना? कि उन्हीं का करना जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। समझ में आया? और क्या लिखा? विपरीत अभिनिवेश, यदि विपरीत अभिप्राय सिद्ध हो। विपरीत अभिप्राय मतलब यहां देखो, अभिप्राय, अब वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत जाना तो प्रयोजन दूसरा हो जाता है, वहां अभिप्राय दूसरा हो जाता है। किसी भी वस्तु को किस दृष्टि से देखते हो वो फर्क है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु कैसी है? वस्तु है। वस्तु को देखने की दृष्टि होती है, वो प्रयोजन के अनुसार होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसको, शरीर को जब देखोगे ना, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से शरीर देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा? पुद्गल है, अजीब है, जड़ है। और यहाँ व्यवहार में क्या देखा जाएगा? जीव। मैं यूं कहते हैं ना अपन, क्या बोला, असमान जाति पर्याय है कि नहीं? इसमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही कि नहीं? अभिप्राय समझ में आया? अभिप्राय क्या है? मोक्ष मार्ग के अनुसार प्रयोजन से दृष्टि बनती है, ऐसा है। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है, वह अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा, आ गया ना लाइन, जीव अजीव को पहचान कर जैसा का वैसा माने। ये क्या है और ये क्या है? ये अभिप्राय है। समझ में आ गया? तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र नहीं है कि पढ़ लिया, निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, ऐसा नहीं। पहचान कर उसे जैसा का तैसा माने, मानना माने तैसी प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए। मानने का अर्थ ये, श्रद्धा का अर्थ ये प्रतीति अनुभव में आ जाए। मानने का मतलब हाँ मान लिया, उनमें मान लिया मतलब ऐसा नहीं हाँ ठीक है मान लिया, प्रतीति होना चाहिए। वैसे मानने के भी कई अर्थ हो सकते हैं। थोड़े समय के लिए मान लो, समझ में, थोड़े समय के लिए, तो उस समय के लिए मानना। प्रतीति, प्रतीति वैसा का वैसा मान लेना कि हाँ ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, ये होता है। मानने का अर्थ ऐसा है। जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा है वैसा माने। एक्चुअली मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण, जहां पढ़ोगे वहां यही मिलेगा वस्तु स्वरूप में। ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा माने। इसमें मेहनत है थोड़ी सी,
किसके लिए? संसारी के लिए, ऐसे जीव के लिए जिसने कुछ और मान के बैठा हुआ है। अब वो समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे किसी ने कह दिया ना भाई पूजा पाठ में धर्म है, अब तुम क्यों नहीं, ये तो बंद का कारण है, मानने को तैयार है, धर्म का नाम है पूजा पाठ। अब शास्त्र कह रहा है जैसा है वैसा माने, मतलब ये पूजा पाठ को बंद का कारण मानो, क्योंकि वो बंद का कारण है। अब मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है। अपने स्वरूप से बाहर रहना ये सबसे बड़ा अपराध है संसार में, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। भाई सब बोल रहे हैं ना भाई तुम छोटे छोटे अपराधों को पत्ते है ना, पत्ते छोटे छोटे अपराधों को लेके आ जाते हो, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बहुत छोटे लेवल के पाप है सच बताए तो। वास्तविक पाप तो क्या है? अपने को ना देखना, अपने को ना जानना, अपने स्वरूप का अनुभव ना करना, अपने को आत्मा ना मानना, अपने को भूल जाना, सारे पाप यहीं से हैं। ये बाहर की क्रियाओं को पाप देखता है, और बड़ा सबसे बड़ा जो पाप है जिसके कारण से ये सारे पाप हैं, उसको पाप मानने को तैयार नहीं है। कोई मानने को तैयार है? अच्छा चलो, पूजा पाठ करना भी पाप है ये कह दो तो क्या करोगे बताओ व्रत करना पाप है ये कह दो तो क्या करोगे? सोचो। हाँ, स्वाध्याय करना पाप है ये कह दे तो, अभी तक पुण्य सुन रहे, पाप ही कह दे तो भाई नाम चाहे कछु रख ले, तुमने उसको बदल करके पुण्य रख दिया, अच्छी क्रिया बुरी क्रिया समझ करके एक का नाम पाप रख दिया, एक का नाम पुण्य रख दिया। लेकिन यदि आप देखोगे अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व पाप है कि पुण्य है? बताओ, पाप है। और ये पूजा पाठ आदि को धर्म मानना क्या है? मिथ्यात्व माने पाप कर रहे हो आप। सोचो भगवान का अभिषेक करते समय, पूजा करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, दया दान करते समय, भक्ति करते समय, आरती करते समय, यदि आप उसमें धर्म मान रहे हो तो पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम ये सोचो कि और भी देखो आप, ये मैं करता हूं ये पाप है, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, ये क्या है? ये पाप है, कर्तृत्व नामक मिथ्या बुद्धि है। सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें? मैं पुरुषार्थ करूंगा तो होगा, ये भी पाप है, ये भी पाप है। ये मैं करूंगा की जो भाषा है ना, सम्यक दर्शन करने के योग्य नहीं है। अभी सम्यक दर्शन प्लानिंग पूर्वक नहीं होता। कैसे नहीं होता? प्लानिंग पूर्वक नहीं होता। जब अपने को ज्ञायक स्वरूप जाना, जिस क्षण जाना उस क्षण सम्यक दर्शन हो गया। इसके लिए कोई प्लानिंग होती नहीं। भाई सबसे पहले तो मंदिर जाना शुरू करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर माला वाला फेरेंगे, फिर सुबह प्रतिक्रमण, शाम को सामयिक। ये पूरी दिनचर्या बना करके आप सोचो कि सम्यक दर्शन की तैयारी है, तो झूठी तैयारी है, कुछ मतलब की चीज नहीं है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। ये सब क्या है? विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत प्रयोजन। अब समझ में आया? प्रयोजन अभिप्राय, अभिप्राय तो है मोक्ष का, काम क्या कर रहा है? ये विपरीत है, ये विपरीत अभिप्राय हो गया। समझ में आया? विपरीत अभिनिवेश। और विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तब सम्यक दर्शन होगा। यदि आपने किसी भी पर द्रव्य पर भाव को सम्यक दर्शन का कारण जान लिया, मोक्ष का कारण जान लिया, तो कहते हैं विपरीत अभिनिवेश है। पर द्रव्य और पर भाव, पुण्य पाप। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, उससे धर्म नहीं होता। लाइन है ना, भजन है ना। कौन सा भजन है? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। इस भजन की लाइन है। भाव शुभाशुभ का भी करता बनता जो दीवाना। बहुत सारे शब्द हैं। अशुभ भाव, अब देखो भाव शुभाशुभ का भी, अशुभ भाव का भी करता मानना, ये भी मिथ्यात्व है, पाप है। सोचो जुआ खेलने वाला कौन? शराब पीने वाला कौन? सप्त व्यसन करने वाला कौन?
जब तक आप अपने को शराबी मान रहे हैं, सप्तव्यसनी मान रहे हैं, मिथ्यात्व, क्योंकि वो मैं नहीं। कोई आत्मा शराब पी सकती है? अब इस दृष्टि से विचार करो तो कैसा लगेगा? आधे दिन हो सकते हैं स्वच्छंदी कहने लग जाए, भाई मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। और जिसको ये श्रद्धान होता है वो शराब नहीं पीता भैया। सीधी बात ये है। बहुत सोचने जैसी चीजें, थोड़ा हल्के में लेने वाली बातें नहीं है। शराब पीने वाला मैं नहीं हूँ, जुआ खेलने वाला मैं नहीं हूँ, सप्त व्यसन करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कर सकता नहीं हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव ही नहीं है। ये तो वही बात है जैसे कोई कहे शक्कर खारी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? शक्कर कैसी होती है? खारी होती है। ऐसे कोई आत्मा शराब पीता है, जुआ खेलता है, या आत्मा करता है, आत्मा करता है, ये उतना ही झूठ है जितना शक्कर खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं सम्यक दर्शन करूंगा, ये उतना ही झूठ है जितना शक्कर खा रही है, जितना शक्कर खारा करेगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव नहीं है। मेरा काम है मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्मा है मेरा नाम। उतना ही झूठ है कि शक्कर जो है सब्जी को खारा करेगी, ऐसे ही आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी शब्द से जानना ना, क्योंकि आत्मा को सम्यक दर्शन होगा और आत्मा क्या करेगी? उसमें जानेगी, करेगी नहीं। ये इतना है। कर्ता की समीक्षा से कहा जाता है, पता है कर्ता का क्या मतलब है? वहाँ कहने में आता है, वो कैसे आता है? जैसे समझ लो स्वर्ण से कुंडल बना, स्वर्ण से कुंडल बना, पायल मणि जो भी बना, अब सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेक प्रकार के कारण हैं, लेकिन जैन दर्शन क्या कहेगा? यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता है। अब बताओ, अपने यहाँ जो कर्ता की परिभाषा है संसार में और यहाँ जो कर्ता की परिभाषा है उसमें कितना अंतर? अपने यहाँ कर्ता मतलब बुद्धिपूर्वक मैं करूं, मेहनत थोड़ी दिन रात एक कर देंगे, लगे रहेंगे, सम्यक दर्शन करके दिखाएंगे, है ना? ये बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। सोने को कुंडल बनने के लिए बताओ कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। खुद चल के सुनार के पास जाता होगा, उसको प्रेरित करता होगा भाई बनना है, उपवास व्रत रखता होगा, माला फेरता होगा, प्रतिक्रमण सामयिक करता होगा, क्या करता होगा सोना कुंडल बनने के लिए। समय आता बन जाता है सोना सोने में। बस इतना है कि सोना पर रूप नहीं होता, मिट्टी में रहता है और मिट्टी के एक साथ रहते हुए सोना मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी सोना रूप। ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा कर्म के साथ एक क्षेत्रावकार रहते हुए भी आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म आत्मा रूप नहीं हुआ। आत्मा रहेगा, कर्म रहेगा। अपने को जानो, मैं ज्ञायक स्वभाव रूपी भगवान आत्मा हूँ, इतना जानने का मात्र सम्यक दर्शन है। बस इतना जानने का नाम सम्यक दर्शन है। हमारा काम बुद्धिपूर्वक केवल इतना ही है, तत्व विचार। ये भी सच बताएं कहने में आता है बुद्धिपूर्वक आत्मा को जानना नहीं होता। फिर से कहें, बुद्धिपूर्वक नहीं होता सम्यक दर्शन, कभी बुद्धिपूर्वक नहीं होता। योग्यता से, अपनी योग्यता से, अपने स्वभाव में, क्योंकि स्वभाव में वो क्वालिटी तो है ही, बन तो सकता ही है। अब ये है कि भाई उपदेश शैली में कहा जाता है, कुछ तो कहना पड़ेगा, समझाएं कैसे, कहें कैसे, तो कह देते हैं भाई ऐसे ऐसे करके हुआ, ऐसे ऐसे करके तत्व विचार हुआ, फिर 5 लब्धि हुई, फिर सम्यक दर्शन हो गया। वही बात है, 5 लब्धि में क्या कहा? 5 लब्धि सब जीवों को होती है सम्यक दर्शन से पहले। 5 लब्धि पूरी होती है सब जीवों को, सभी को, लेकिन पता हो ना हो लेकिन होती है। जरूरी नहीं है कि सबको 5 लब्धि का स्वरूप पता हो, लेकिन होती जरूर है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही हो जाता है। मुझे तो ज्ञायक अनुभव करना है। ज्ञायक अनुभव करना है का मतलब जो हूँ सो। अब इसमें भी करने की जब तक दृष्टि है ना, तब तक ज्ञायक का अनुभव नहीं है। ये एक्चुअली सहज ही होता है। ये पढ़ते समय, सुनते समय सब शब्दों का ज्ञान तो हो गया है इसको, पर जिस दिन इसको आत्मा समझ में आएगा, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसी बात समझ में आ जाएगी,
इसको समझने के लिए बहुत अच्छा भाई सब तो बोल ही रहे हैं, शास्त्र की इतनी सारी पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है वास्तव में समझने के लिए इसको। त्रियंच गति के जीव कहाँ पढ़ते लिखते हैं, पर इतना समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं, इसी से काम हो जाता है, बस इतना है। सीधा सीधा उदाहरण है ना, जो मूंगफली छील के खाना जानता है, जो केला खाना जानता है कि छिलका अलग है और केला अलग है, वो सम्यक दर्शन का पात्र है। इसको कहते हैं विपरीताभिनिवेश, अभिप्राय विपरीत नहीं, विपरीताभिनिवेश रहित सिद्धांत। अब देखो क्या लिखा, अब जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। कैसा, क्या करके? जीव और अजीव को पहचान कर, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई ज्ञान दर्शन वाला जीव है, उपयोग लक्षण वाला जीव है, और जीव के अलावा बाकी सब जिसको उपयोग नहीं है, सबके सब क्या है? अजीव। इतना जाने बस, जीव अजीव का लक्षण जान लिया उसने। मैंने उस दिन बताया था ना कि कैसे 6 द्रव्यों से अपने आप को अलग करना, जीव द्रव्य को, फिर सभी जीवों में से कैसे जीव तत्व अलग करना, ऐसे अपने को स्वभाव को लक्षण को पहचाने बस, और अपने को तथा पर को जैसा का तैसा जाने, आपा पर का भेद विज्ञान करें, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हे माने। अब यहाँ हे उपाधि बताए, मतलब जीव अजीव तो हो गए गे, जीव अजीव क्या है? गे, केवल जानने योग्य, जानने योग्य। जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो। आश्रव को क्या लिखा? हेय, हे, आश्रव बंद देखा जाए तो क्या है? हे है ना। और संवर निजरा कथनचित उपाधे और मोक्ष परम उपाधे, यहाँ पे दूसरी दृष्टि से लिखा है। देखो आश्रव कैसे हैं? हे, आश्रव को हे मानो, उससे पहले एक शब्द डाला है, क्या? आश्रव को पहचान कर हे मानो, पहचान कर बात लिखी है। अब देखो पहचान करके मतलब ये नहीं है पढ़ना लिखना, अब ये प्रतीति का विषय है, प्रतीति का विषय है। ये भी इतना समझ में आना चाहिए, बाहर की सारी क्रियाओं से मैं परे हूं। उपयोग पर की तरफ गया, आश्रव बंद चालू, उपयोग अंदर में गया, संवर निजरा चालू। ये आश्रव बंद और संवर निजरा का स्वरूप हो गया। अब करते रहो पूरा गुणा भाग कि भाई ये पापाश्रव है, ये पुण्याश्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगी भावाश्रव के कारण है, करते रहो पूरी पढ़ाई। अब फिर लड़ाई होगी, तुम पुण्य को हे कह रहे हो, तुम पुण्य को बंद का कारण कह रहे हो। अरे भाई ये पूरी बात है, बाद की बात। सबसे पहला एक ही बात, पर द्रव्यों में बुद्धि जाए, पर भावों को अपना माने, ये आश्रव बंद का कारण है। अपने स्वरूप से बाहर है तो आश्रव बंद चालू है, और अपने स्वरूप में बैठा है तो आश्रव बंद रुक जाता है, संवर निजरा शुरू हो जाती है। मैंने फर्स्ट ईयर में जब था तो एक 12 भावना लिखी थी, उसमें छंद है शायद संवर का, निजरा का छंद, संवर का छंद है। घर में रही कर द्वार बंद तो चोर नावे, अंतर में रह निज ध्यावे तो कर्म ना आवे। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूँगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे। बोला समझ में आया? 2 कारण है चोर आने के। एक तो दरवाजा खुला रह जाए तो आ सकते हैं, कहीं से भी चुपके से, खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, कहीं ना कहीं से घुस जाएगा। दूसरा जब हम घर छोड़ करके बाहर भग जाते हैं ना, कहीं भले ताला भी लगा हो, हम कहीं बाहर भग जाए तो ताला तोड़ के चोरी कर जाते हैं। समझ में आया? उनको जैसे ही पता चले घर में कोई नहीं है, चोरी हो जाती है। ऐसे ही जब ये अपने आत्म तत्व में नहीं रहता, बाहर रहता है, तो कर्म रूपी चोर एक क्षेत्र में घुस जाते हैं, चिपक जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। इसलिए जो घर के बाहर है, उपयोग यदि बाहर है तो आश्रव बंद है, उपयोग अंदर में है तो संवर निजरा है। और उपयोग अंदर में रह गया, टिक गया, तो पुराना जो सारा कचरा था जिस दिन बाहर निकल गया उस दिन मोक्ष।
ऐसा है। क्या होता है भाई, आज घर में हुआ तब तो समझ में आ रहा है कि कोई चोर नहीं, लेकिन अभी घर से बाहर थे ना, तो क्या है, चोर घुस आए थे। अब स्टोर रूम में घुसे हुए, किचन में घुसे हुए, कहीं ना कहीं है। अब हुआ ये, जैसे ही पता लगा घर वाले आ गए तो सबसे पहले ये देखते बाहर कैसे निकलना है या नहीं, कोई हमें पकड़ नहीं पाए और हम बाहर निकले। कर्मों का भी ऐसा ही है, जब आप अपने घर में आकर के बैठते हो तब ये कर्म यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं। इनका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, निर्जरा शुरू हो जाती है, एक एक धीरे 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 धीरे। समझ में आया? ऐसा होता है। देखो, आश्रव को हे माने, बंध को पहचान कर उसे अहित माने। बंध को पहचान कर क्या माने? अहित माने। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बंधन ही तो है, मान दो, क्या दिक्कत है। बंध को पहचान कर क्या माने? अहित माने, क्योंकि ये मेरे दुख का कारण है, इसी की कारण से मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है ना, मोक्ष जाना है। बंध जो है मुझे संसार में अटकाने वाला है, मोक्ष से रोकने वाला है, ऐसा जान करके बंध को अहित माने। यदि आपको कुछ प्राप्त करना हो और जो उसमें अड़ंगा लगा रहा हो, तो उसको पहचानो कि भाई रुकावट कहाँ आ रही है। कोई काम आने से होने से रुक जाता है ना हमारा, तो हम यही पता करते हैं चक्कर गलती कहाँ हो रही है, गलती को दूर करो, इसी का नाम है बंध को अहित जानो। अहित जाना समझ में? अहित जानो। कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, एरर आता है बार बार, तो पूरे दिमाग लग जाता है फिर ये एरर क्यों आ रहा है। इस कारण से उसको अहित रूप जानो, फिर उसको हटाने का उपाय करो। सबसे पहले बंध को पहचान कर उसे अहित जाने, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने। अब संवर को पहचानना है, संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने। हमारे जीवन में जो भी अच्छा काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण इस भूमिका इसमें किसने निभाई है, उसका पता लगाया जाए। संवर और निर्जरा। निर्जरा के लिए क्या कहा? निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने। आश्रव को हे जाने, संवर को उपादेय जाने, बंध को अहित जाने, निर्जरा को हित जाने। ठीक है। मोक्ष को पहचान कर उसे परम हित जाने। अब देखो शब्द कितना मिलते जुले, एक एक शब्द क्या सोच समझ के रखा जाता है पंडित टोडर महर्षि ने। आश्रव को पहचान कर उसे हे माने, हमने आश्रव को हे माना और संवर को उपादेय माना। कर्मों के आने का नाम आश्रव, रुकने का नाम संवर। ठीक है। तो आना है, कर्म आ रहे हैं, इसको जाना है, और रोक दिया इसको माना उपादेय। ठीक है। अब जो अंदर में बंद पड़े थे, जब तक अंदर में बंद है वो अहित कारण है, हमारा अहित कर रहे हैं, और निर्जरा जा रहे हैं तो हित है। अब समझ में आया? जब तक हमारे, अब होता है ना कई बार हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, रिश्वतखोर कोई व्यक्ति हो, हैं नौकरी कर रहा हो, हमारे यहाँ माल चुरा रहा हो आधे से ज़्यादा, अहित कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो पहले पहचानना पड़ेगा अहित कर कौन रहा है, और उसके बाद उसको जब तक है तब तक चुभता है अंदर में, डायरेक्ट नहीं कह सकते, अभी शक है शक है, पहचान रहे हैं, काम चल रहा है, और चुभता है अंदर ही। जैसे ही पक्का हो जाए यही है, और फिर वो जाना चाहे तो उसे हित रूप जाना, उसको भगा देना, दूर कर देना, अपने घर में बैठ जाना, वो दूर चला जाए। मतलब ये है सीधा सीधा, बंध को पहचाने अहित रूप और निर्जरा को पहचाने हित रूप। और मोक्ष कैसा है? परम हित। मोक्ष में परम हित, मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने। सातों तत्वों में एक कॉमन वर्ड लिखा है पहचान कर, बिना पहचाने नहीं किया, बिना पहचाने। लौकिक में भी हमें हर चीज ऐसे पहचान करके करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए। एक एक क्रिया जो आप अपने जीवन में करते हैं, एक एक क्रिया, प्रक्षाल करते हैं, अगर अभिषेक करते हैं, यदि पूजन करते हैं, यदि स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके विषय में आपको सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। पहला, ये जो मैं दर्शन कर रहा हूँ भगवान, क्यों कर रहा हूँ, ये कौन है। भक्ति में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं जिस तरह से कर रहा हूँ मेरा तरीका सही है,
समझ में आया कि नहीं आया? इसका विचार करें। ये सब विचारने योग्य चीजें हैं, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से करे जा रहे हैं परंपरावश। क्या मैं क्यों कर रहा हूं, मैं जो ये कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, जिस तरह से मैं कर रहा हूं क्या ये तरीका सही है? यदि ये सही नहीं है तो क्या तरीका हो सकता है? हमें इससे बेटर क्या हो सकता है? ये भी सोचने जैसी चीज है। आप कोई भी पर्व वगैरह भी मनाते हैं, यदि कल्याणक बनाते हैं, दशलक्षण अष्टानिका, ये मैं क्यों मना रहा हूं, क्यों मना रहा हूं? पहला प्रश्न, इसका उत्तर खोजो। फिर जिस तरह से मैं मना रहा हूं क्या मेरा ये तरीका सही है पर्व मनाने का? इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। हम परंपरावश वही चला रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि इससे बेटर भी कुछ कर सकते हैं। इन दिनों में इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, उसके बारे में सोचो। जब मैं सोनागिर में था, बच्चे वहाँ बर्थडे बनाते तो चॉकलेट बांटते रहते 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की। मैं कहता था ऐसा क्यों करना, तुम्हें बच्चों को खिलाना है ना कुछ। कितने पैसे हैं? 125 रुपये हैं हमारे पास, 125 रुपये ले आओ। हम मंगाते हैं बढ़िया परमल फूली चावल की, और बढ़िया नमकीन हो जाएगा, बारीक सेव, टमाटर मिर्ची भोजनशाला से आ जाएंगे। मैं आपके लिए बढ़िया भेलपूरी तैयार हो जाएगी, थाल भर के, सब मिल के खाओ। बाजार की कैडबरी चॉकलेट मांसाहारी खाने का क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि क्या बेटर कर सकते हो आप हर पर्व में भाई ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। मैं एक बार स्कूल में भी मैंने एक जगह लेक्चर दिया था दीपावली के समय पर। पटाखे फोड़ के आप दीपावली मना रहे हो, सोचो कि क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने के बारे में हमेशा सोचो। किसी आवश्यकता अनुसार मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं। किसी को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है, यदि आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो वो करो। मतलब व्यर्थ धन बर्बाद कर रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा ये सोचो कि क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन में लगाओ, सम्यक दर्शन में लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। थोड़ा बैठ जाओ, शांति से बैठ करके विचार करो, इससे बेटर भी कुछ हो सकता है क्या? तब जाकर के पता चलेगा, अरे मैं सम्यक दर्शन कितना सरल है, अपने को जानना है ये मैं हूं, ऐसी प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्लियर हो गया विषय। हमारी समस्या ये है, हम फ्री नहीं है बिल्कुल भी, हम बिजी बहुत है, बिजी बहुत है। हमने अपने को फ्री रखा ही नहीं कभी, और अगर फ्री रखते तो हमें लगता है हम नाकारा हो गए, बेकार हो गए। और पूरी दुनिया यही समझती है, यदि आप कुछ नहीं करो तो दुनिया के कहीं बेकार हो गए, नाकारा हो गए। और जबकि हमारे जो आदर्श है वो कुछ नहीं कर रहे उनकी हम पूजा करते हैं। सोचो, बैठे ना हाथ पे हाथ धरे ऐसे। मुनिराज क्या कर रहे हैं जंगल में, बताओ, पेड़ के नीचे बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे। और हम अगर ऐसे बैठ जाए कुछ नहीं करे तो किसी काम की नाकारा है, कुछ काम नहीं करते। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, बताओ? कुछ नहीं करना। मैं हूं ऐसी प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। यही मोक्ष मार्ग है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तत्वा श्रद्धान है सो विपरीता अभिनिवेश रहित, ऐसा यहाँ कहा है। विपरीत अभिनिवेश से रहित है, मतलब जब तक आपने अपने को नहीं जाना तब तक विपरीत अभिनिवेश चालू है। ये मैं हूं, ये नहीं, ये मैं नहीं हूं, जब तक ये नहीं समझा तब तक विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है। और सीधी सिंपल सी बात है, तत्व और अर्थ, जिसका जो भाव है, जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो गुण है, जिसका जो स्वरूप है, उसे वैसा का वैसा जानना, उसकी वैसी की वैसी श्रद्धा करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसके अलावा दूसरा सम्यक दर्शन का कोई कारण नहीं, कोई लक्षण नहीं। क्लियर है? देखो, अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, जैसे होता है ना, आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल विपरीत मार्ग में है। आभास जैसा लगता है, उसे मतलब लगता है तत्वों के बारे में पढ़ लिया भैया, 7 तत्व का स्वरूप पढ़ लिया, जिनवाणी में पढ़ लिया,
और बढ़िया पीएचडी कर ली 7 तत्वों में, पढ़ पढ़ा के बढ़िया, और अलग अलग शास्त्रों में किन किन आचार्यों ने 7 तत्वों के बारे में क्या क्या लिखा है सब पढ़ करके समझ करके पीएचडी कर ली, उस पर रेफरेंस दे करके खूब पढ़ाई हो गई अच्छे से। लेकिन अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है। वहां 7 तत्व के स्वरूप में अभिप्राय क्या था और इसने अभिप्राय क्या लिया, उसमें अभिप्राय में अंतर होता है। अभिप्राय में अंतर है, इसलिए अभिप्राय शब्द लिया। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश माने अभिप्राय, इसलिए अभिप्राय शब्द लिया। सबसे महत्वपूर्ण है अभिप्राय शब्द। ऊपर जो 3 के लिए अलग अलग लिए, समर को पहचान कर उपादेय, निर्जरा को पहचान कर हित, मोक्ष को बेसिकली तीनों को पहचान कर उपादेय मानो, एक ही मतलब। वही मैंने कहा ना, बात तो वही है, लेकिन शब्दों में अब जैसे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस, हाँ डिफरेंस थोड़ा चेंज। जैसे अब उन्होंने कहा आश्रव को हे मानो, तो उससे जोड़ने के लिए कहा संबर को हाँ उपादेय मानो। इधर लिख दिया अहित जानो, तो उधर लिख दिया हित जानो। ओ मोक्ष परम हित अहित एक ही बात है, उपादेय। हित माने उपादेय और अहित माने हे, इतनी सी बात है ना। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्य आश्रम में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वा श्रद्धा विपरीत अभिनिवेश रहते वही सम्यक दर्शन। उदाहरण दिया यहाँ पे, अभिप्राय अंदर में दूसरा हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता। 7 तत्व वास्तव में क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, अगर अभिप्राय में दूसरा ले लिया, जैसे बंद को कहा अहित रूप, आश्रव को कहा हे रूप, दोनों को आश्रव बंद को हे रूप कहा, और यदि आपने उसको उपादेय रूप मान लिया तो विपरीत अभिनिवेश हो जाएगा, इसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्व की प्रतीति करे, जिन वचनों से प्रतीति करे, इसका शब्द समझे, शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, जिन वचनों से प्रतीति करे, मतलब आप यदि शास्त्रों से आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो शास्त्रों से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव तो आत्मा से होगा। सुबह बताया क्या अर्थ निकल, जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे तो तत्वों की प्रतीति झूठी होगी, जिन वचनों से नहीं होती है, अपने से होगी, ऐसा है। शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार, पुण्याश्रम में उपादेयपना मानते हैं। 28 मूल गुण, बहुत होता है ऐसा, थोड़ी सी क्रिया बाहर की हो जाए तो अहंकार सर चढ़ के बोलने लगता है। किसी भी जीव के साथ ऐसा हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं, हमें भी होता है। शुरू में जब पहली बार कोई चीज लिखी तो ऐसा हम भी हम भी थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है। धीरे धीरे समझ में आया कोई दम नहीं, ठीक है, हमारे जैसे बहुत पढ़े, हमसे बड़े बड़े हैं संसार में, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। शुरू में लगता है कई बार, जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है ना, शुरू में अच्छा करता है, मैंने कुछ बड़ा किया, बाद में अरे मेरे से एक से बढ़कर एक है संसार में, चिंता की कोई बात नहीं। जब भी अहंकार अगर सर चढ़ के बोलने लगे तो अपने से बड़े वाले को दिया, हमसे बड़े बड़े बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, अहंकार नीचे हो जाएगा तुरंत। हालांकि इससे अहंकार नष्ट नहीं होगा, उस समय के लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ा ठीक है, बैठा तो रहता ही है। अहंकार नष्ट कब होगा, आत्मा अनुभव हो, आत्मा का आश्रय हो, तो जितने समय तक आत्मा का आश्रय है उतना उतना अहंकार, उतनी कषाय नष्ट होती है। जितना जितना अनुभव बढ़ता जाता है उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती जाती है, वितरागता बढ़ती जाती है, कषाय कम होती जाती है। कषाय कम करने का संबंध आत्मानुभव से है, कषायों से नहीं है। कषाय मिटाने के लिए कषाय की तरफ जाना नहीं। आप बताओ, पंखा चल रहा है, ये आपने देखा होगा, ये पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे हम बैठे हैं है ना। तो ये जो पंखा चल रहा है, इसको बंद करने के लिए क्या करें, डंडा लगाए पंखे में पंखे में डंडा लगाए या पंखे को हाथ से बंद करें, ऐसे पकड़ करके, कुर्सी लगा करके, बटन दबाया, पंखे के बंद होने का संबंध बटन से है। ऐसे ही कषाय मिटानी है तो कषाय की ओर देखना नहीं है, तो क्या करना, अपनी ओर देखो, कषाय मिट जाती है, ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आपने एक चीज कभी नोटिस की है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे खेल रहे होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं, लग जाती है, तुरंत नहीं रोते। जब आप उसकी तरफ देख करके थोड़ा रिएक्ट करते हो तो वो रोते हैं, और अगर रिएक्ट नहीं करो ना तो नहीं रोते। कोई ने नहीं देखा ठीक है उड़ जाएंगे, अगर किसी ने देख लिया तो रोते हैं। ऐसा ही है, अगर आप पर की तरफ देखोगे, कषायों की तरफ देखोगे तो कषाय बढ़ेंगी, और अगर कषायों की तरफ नहीं देखोगे तो मिट जाएंगी। रोते हुए व्यक्ति को जितना चुप कराओगे वो उतना रोता है। ये नेचर है। रोते हुए व्यक्ति को जितना आप चुप कराने की कोशिश करते हैं वो उतना ही रोता है। तो क्या करें, छोड़ दो, उसकी तरफ से दृष्टि हटा लो। ऐसे ही कषाय मिटाने के लिए अगर आप कषाय को मिटाने जाओगे तो कषाय बढ़ेंगी। अपनी ओर देखो, कषाय अपने आप मिट जाएंगी। ये सही वस्तु स्वरूप है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा है। अब आगे और बहुत सारी बातें हैं। द्रव्य लिंगी मुनि जिन वचनों से प्रतीति करें और शरीराश्रित क्रिया अहंकार करे, पुण्याश्रम में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसका बहुत अर्थ कर सकते हैं जितना चाहे उतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इतना समझना कि पर द्रव्यों में दृष्टि है तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है, और स्वयं की ओर दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है। इसलिए जो तत्व श्रद्धा विपरीता विनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। और भी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।